स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। आप आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है वो स्टडी करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.1 और चलते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ। Why does sodium form chemical bond with chlorine? सोडियम जो है वो क्लोरीन से केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? सोडियम gives its electron to chlorine. सोडियम चूंकि मेटल है इसलिए वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है just to complete its valence shell, ताकि वो अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर ले, and to achieve nearest noble gas electronic configuration, और वो nearest noble gas electronic configuration हासिल कर ले। In this way it becomes stable and ionic bond is formed. इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है वो स्टेबल हो जाते हैं और आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्लोरीन गेन करना चाहता है और इस लिहाज से ये बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट्स, ये आंसर आपको लाजमी पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ। Why does sodium lose an electron and attain +1 charge? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, उस पर +1 चार्ज क्यों आता है? स्टूडेंट्स, देयर इज ओनली 1 electrons in the outermost shell of sodium atom. सिर्फ सोडियम एटम के outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैं अभी आपको एटम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये है सोडियम एटम। सोडियम पीरियोडिक टेबल का 11th नंबर पे आने वाला एलिमेंट है और इसका मास 23 होता है। सो यू कैन जस्ट सी दैट इसमें 1, 2, 3 शेल्स हैं। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि इसके आखिरी शेल में आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। तो ये जो आखिरी शेल है इसको वैलेंस शेल कहते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 शेल रह जाएंगे। लिहाजा आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम में से बाहर आ गया है। अब देखो ये आउटर शेल में जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन ही इसको करने थे। लिहाजा इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए और इसके लूज़ करने से जो है ये अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हो गए हैं। और इस तरह ही क्लोरीन जो है, मैं आपके सामने क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता हूँ। क्लोरीन जो है यू कैन से ये न्यूक्लियस है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में इसके जो हैं वो 8 होंगे और तीसरे शेल में जो है इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इसके आउटर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये होगा कि जो क्लोरीन है इसका एटम थोड़ा सा, लेट्स से दैट ये न्यूक्लियस है और क्लोरीन जो है ये एटम थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और इसके वो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने आउट किया था वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट्स से दैट वो ट्रैवल करके इधर आ गया। पहले 7 थे इसके पास, अब टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे, ये 7 और एक ये मिलाकर जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स अगेन और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्लोरीन को चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और जैसा कि पिछले केस में मैंने आपको बताया कि जो सोडियम था उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था, तो लिहाजा इस तरीके से यू कैन से दैट कि दिस ऑल हैपनिंग्स हैव बीन डन और सोडियम के ऊपर 1 चार्ज आ गया, राइट। So there is only 1 electron in the outermost shell of a sodium atom. आपने देखा it loses its 1 electron and form a sodium ion और sodium ion बन जाता है। Now its lower shell becomes valence. उसका जो lower shell है वो valence बन जाता है। यानी you can just say that कि ये वाला shell जो है वो lower shell है और ये वाला higher shell है, ये सबसे you can say that कि outer shell है या valence shell है। तो ये lower shell valence बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब देखो ये तीसरा shell ख़त्म हो जाएगा तो इसके पास टोटल 2 shell रह जाएंगे और ये वाला shell अब क्या कहलाएगा, valence shell. So you can write here valence shell, right? So that makes an idea. So what next? Which has 8 electron in it, therefore becomes stable. The electronic configuration of sodium becomes inert gas electronic configuration. Inert gas सोडियम कौन सी, नियॉन की तरह की जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है, सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6
and 3s1। जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 एंड दैट्स इट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की भी बिल्कुल यही कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2। देखें सोडियम 11th नंबर पे है, अगर आयन भी बन गया है तो 11th नंबर ही रहेगा, और नियॉन जो है वो 10th नंबर पे है। 1s2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 एंड 2p6। ये देखें इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन और सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गई हैं, टोटली सेम हो गई हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए करेगा क्योंकि वो नोबल गैस नियॉन की तरह होना चाहता था। क्यों? क्योंकि नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास 11 थे, उसने एक लूज़ कर दिया। आगे चलते हैं, करते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? Atoms follow octet rule by attaining 8 electrons in the valence shell. So quickly let's move towards the next question. Which electrons are involved in the chemical bonding? Electrons of partially filled valence shell are involved in chemical bonding. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्शली फिल्ड हों, यानी जो कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, जिनके आउटर शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, उस तरह की शेल को हम जो है वो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन वाला शेल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। व्हाई डू group 1 elements prefer to combine with group 17 elements? Students, group 1 elements have large atomic radii and how ionization energies, atomic radii आपको पता है साइज ऑफ एन एटम होता है, ionization energies एक ऐसी एनर्जी है जो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। So therefore these are highly electropositive and lose their single valence electron easily. Only on the other hand, group 17 elements are highly electronegative, except one electron easily. आप कह लो कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं, और ग्रुप 17 वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं। So therefore group 1 and group 17 elements combine easily to form ionic bond. इसलिए आप कह सकते हो कि ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 17 एलिमेंट जो हैं वो कंबाइन करते हैं और आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर सकता है? देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। अभी हमने पिछले सवाल में इस बात को डिस्कस किया है। So therefore it accepts 1 electron to complete its octet. अब 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, and achieve inert gas electronic configuration of argon. याद रखें जो क्लोरीन है वो बेसिकली आप कह लो कि वो 17th नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, और इसका मास 35.5 होता है, और ये किसको फॉलो करेगा? आर्गॉन को। आर्गॉन जो है वो 18th एलिमेंट है और इसका वजन 40 ग्राम होता है 1 मोल का। लिहाजा आप कह लो कि क्लोरीन चूँकि 17वें नंबर पे है, उसको नियरेस्ट नोबल गैस 18वें नंबर वाली आर्गॉन ही पड़ती है, लिहाजा वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर 18 इलेक्ट्रॉन करेगा। और इस तरह क्लोरीन के जो आउटर शेल में आप कह लो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन एंड्स। सो सोडियम जो है वो फॉलो करेगा नियॉन को, और जबकि क्लोरीन फॉलो करेगा आर्गॉन को। सो आई होप स्टूडेंट्स ये इन सवालों के जवाब जो है वो आपको आ गए होंगे। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट 4.2। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपनी कोई भी टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं जो आपने समझने और देखने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।